हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है? ये एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं हम, ठीक है। उसका क्वेश्चन 1 हमने कल करवाया था, सेक्शन फॉर्मूला भी लिखवाया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिन्होंने क्या क्या ट्राइसेक्शन किया, ट्राइसेक्ट किया, 3 इक्वल पार्ट्स किए। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3 मीन्स 2 पॉइंट्स है बेटा, 4 - 1 एंड -2 -3। सपोज करो पॉइंट ए है 4 - 1 एंड दिस इज़ पॉइंट बी -2 -3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले को ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट्स। सपोज करो एक ये है, एक ये है। सो ये 3 इक्वल पार्ट्स कब होंगे? मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। जब इस लाइन पर 2 पॉइंट होंगे पी और क्यू, तभी तो 3 पार्ट्स हो सकते हैं। 1 पॉइंट तो 2 पार्ट्स करेगा, 2 पॉइंट्स होंगे तो 3 पार्ट्स होंगे। और ये कहा है ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट, जितना ए पी है उतना ही पी क्यू है, उतना ही क्यू बी है। ये तीनों पार्ट्स बराबर हैं। और जैसा मैंने कल बताया था आपको फॉर्मूला लिखाते टाइम, मिड पॉइंट फार्मूला, कि अगर ये तीनों पार्ट बराबर हैं दैट मीन्स इनका रेशियो 1:1 होगा। जब भी कोई दो चीज़ इक्वल होती हैं तो उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है, ठीक। तो थोड़ा ज़रा इसका डिटेल लिखते हैं। लिखेंगे हम, लेट 2 पॉइंट्स P x y एंड Q कैपिटल X कैपिटल Y। एक को स्मॉल में लिख लो, एक को कैपिटल लेटर में, ठीक है। यहाँ स्मॉल लेटर लिख लिया, इसको बेटा कैपिटल लेटर्स में लिखा। लेट 2 पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स नहीं ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट joining 2 points A 4 - 1 एंड B -2 3, ठीक। ये इसने इसको ट्राइसेक्ट किया है। तो बोलो जब ट्राइसेक्ट किया है तो क्या होगा? ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी। ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे सो ए पी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू बी, तीनों का रेशियो होगा 1:1:1, 1:1 रेशियो हो जाएगा, ठीक। नाउ तो अब हम बेटा पॉइंट पी निकालेंगे। नाउ 4 पॉइंट पी एक्स बाई, ठीक। तो 4 पॉइंट पी के लिए अलग से एक डायग्राम बना लो। मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था बेटा, और ये पॉइंट हो गया पी एक्स बाई। पॉइंट ए है 4 - 1, पॉइंट बी है -2 3, और पॉइंट पी एक्स बाई। देखो यहाँ से ए से पी तक रेशियो कितना था? 1, और पी से लेकर बी तक, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक देखना, ये 1 और ये 1 मिल के बन जाएगा ये 2। यानी जब पॉइंट पी आप निकालोगे तो रेशियो आपका क्या आएगा? 1:2। तो लगा दो यहाँ बाई सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी एक्स बाई, जिसका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है पॉइंट पी निकालने का, ठीक। ये हमने कल भी किया था ऐसा ही क्वेश्चन। तो बस ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। m1 m2 रेशियो को बोलते हैं। ये m1 का वैल्यू हो गया 1, m2 का वैल्यू 2। जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट को कहते हैं x1/1
और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x2/2। यहाँ साइड में आप वैल्यू लिख लेना खुद, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2, m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -1 अपॉन 1 + 2। ठीक, इसको आगे आप खुद सोल्व करना। ये बेटा आपका पॉइंट P निकल जाएगा, कर लेना। ठीक, नाउ उसके बाद हम पॉइंट Q के लिए करेंगे। नाउ फॉर पॉइंट Q के लिए डायग्राम बनाना। ये A हो जाएगा, ये B। पॉइंट Q यहाँ पर था, सो यहाँ से यहाँ तक रेशियो कितना बनेगा बोलो? A से लेकर Q तक 1 + 1 2 हो गया। सो A से Q तक रेशियो हो गया 2 और Q से B तक 1, तो ये 2:1 लिया जाएगा। A के कोऑर्डिनेट वही हैं जो पहले थे 4 - 1, B के कोऑर्डिनेट वही हैं -2 3। ठीक, और ये m1:m2 हो गया। m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 1, ये हो गया x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। और बाई सेक्शन फॉर्मूला, देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट Q, फॉर्मूला लिखना खुद और इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि x y है बेटा, x, y इक्वल लगाना है ऐसे। ठीक है, सो ये आप खुद सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक, कंप्लीट करना। जब पॉइंट P और Q का आंसर आ जाए तो लास्ट में आंसर लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। ठीक, कर लोगे? कर लेना, इसको कंप्लीट करना। ओके बेटा, थैंक यू।